एपिसोड 4 में हम देखते हैं सू वही को घर से दूर भेजने के लिए झूठ बोलती है कि उसको फीवर है। वही कहता है थोड़ा सा गर्म पानी पी लो, ठीक हो जाओगी। सू उसका हाथ पकड़कर बोलती है गर्म पानी से ठीक नहीं होगा, तुम बाहर जाकर दवाई लेकर आओ। वही ठीक है बोलकर बाहर जाता है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है। सू भी उसको देख रही होती है। अब वही एलोवेरा कट करके लाता है और दवाई बनाता है। उसके बाद सू के पास दवाई लेकर आता है। सू उसे अपने पीठ पे दवाई लगाने को बोलती है। वही कहता है ये तो फीवर नहीं है। सू बोलती है मेरा बॉडी जल रहा है, तुम जल्दी से दवाई लगाओ या फिर तुम्हें शर्म आ रही है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे फेई फेई नाम का एक लड़की आती है जो वही की फ्रेंड है। अब वो दोनों बात करने के लिए बाहर जाते हैं तो सू चुपके से उन दोनों को देख रही होती है। फेई फेई पूछती है वो लड़की कौन है। वही बोलता है एक फ्रेंड है। फेई फेई बोलती है वो तो फ्रेंड से ज्यादा लग रही है। वही बात को इग्नोर करके बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। मैं यहाँ पे रिसर्च करने आई हूँ जैस्मिन सीड के बारे में। फिर वो उसे एक बुक देकर कहती है यह तुम्हारी हेल्प करेगा टी सीड को ग्रो करने में। वही उसको थैंक्स बोलकर वहाँ से जा रहा था। फेई फेई ये देखकर बोलती है तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र है क्या। अगर वो सच में बीमार है तो उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। उसके बाद वो खुद सू के पास आकर बोलती है मुझे देखने दो तुम सच में बीमार हो या नहीं। पर वहाँ पे वही आ जाता है और उसको बाहर वेट करने को बोलता है। फेई फेई वहाँ से चली जाती है। सू कहती है वही तुम यहाँ पे मेरे पास ही रुको, मैं बहुत बीमार हूँ। वही बोलता है दवाई मैंने बना दिया है, तुम उसे लगा लो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद सू फेई फेई और वही के लिए कॉफी लेकर आती है। फेई फेई कहती है मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। अब सू वही के पास आती है, लेकिन तभी उन लोगों को गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो लोग खेत से बाहर आकर देखते हैं बहुत सारे लोग उनके पास आ रहे हैं, लेकिन वही एक लड़के को देखकर गले लगा लेता है। हमें पता चलता है फेई फेई ने ही उसको बुलाया था वही की हेल्प करने के लिए। वही का फ्रेंड सू को देखकर पूछता है ये लड़की कौन है। सू बोलती है मैं वही की गर्लफ्रेंड हूँ। सब लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं तो सू बोलती है अरे मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। फेई फेई बोलती है ये मेरा फ्रेंड हुई फैंग है, फ्रूट जूस का करंट सीईओ। सू ये सुनते ही बोलने लगती है हमारी कंपनी मेनली फूड डील करती है, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो। फेई फेई बीच में ही बोलने लगती है हुई फैंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करता है। वो और भी बातें बताने जा रही थी, पर तभी वही हुई फैंग को अपने साथ टी सीट के पास लेकर आता है। फेई फेई और वही को साथ में देखकर सू सैड हो जाती है। घर आकर सू वही का वेट करने लगती है। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी वो जब नहीं आता है सू सोने चली जाती है। उसके जाने के बाद वही आता है। वो देखता है सू ने उसके लिए टेबल पर खाना रखा है। अब सुबह फिर से सब लोग काम पे लग जाते हैं। काम करते टाइम डॉग टी सीट के ऊपर आ जाता है तो फेई फेई सू को उसे लेकर जाने के लिए बोलती है। अब उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। वो ये देखकर सू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सू मुंह फुलाकर घर चली आती है। काम खत्म करने के बाद फेई फेई और वही खाना खाने आते हैं। वही सू को देखकर खाना खाने के लिए बुलाता है, पर सू नाराज होती है इसीलिए अंदर चली जाती है और डॉग को अपने बेड पे रख के सो जाती है। थोड़ी देर बाद वो जब उठती है तो देखती है डॉग वहाँ पे नहीं है। सू ये देखकर घबरा जाती है और उसे ढूंढने लगती है। वो ऐसे पूछती है क्या तुमने सेंसियन को देखा है। वही नहीं बोलता है। सू ये सुनकर सेंसियन को ढूंढने लग जाती है। उसे अकेली जाता हुआ देख वही भी उसके पीछे पीछे जाता है। हम देखते हैं बहुत देर तक ढूंढने के बाद सेंसियन सू को मिल जाता है और वहाँ पे वही भी आता है। सू कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वही बोलता है यहाँ पे बहुत सारे सांप है। सू बोलती है मैंने तो नहीं देखा। वही उसको अपना जैकेट पहना देता है। अब सू वही के फेस को पकड़कर स्टार्स को दिखाने लगती है। उसके बाद दोनों मिलकर स्टार्स को देखते हैं। सुबह हम देखते हैं सू खुश होकर खुद से ही बात कर रही होती है कि वही को उसकी फिक्र है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। अब सू वही को देखकर उसके पास आती है और पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। वही बोलता है टी शर्ट रेडी हो चुका है, इसीलिए मैं सीडलिंग्स को मूव करने जा रहा हूँ। सू ये सुनकर शॉक्ड होकर कहती है टी शर्ट रेडी हो गया। वही बोलता है क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या। सू कहती है कुछ नहीं तुम जाओ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बाई और ईयू को दिखाया जाता है।
बाई को जब पता चलता है यूई रिजाइन देने वाला है, वो उसको ऐसा करने से मना करती है और बताती है कि सू ने सैलरी देने के लिए अपना बैग तक बेच दिया। वो लोगों के सामने ऐसा दिखाती है जैसे कि वो बहुत स्ट्रांग है, जबकि सच्चाई ये है कि वो एक सेंसिटिव लड़की है। यूई सब कुछ सुनने के बाद सू से मिलने आता है। सू उसे देखकर बोलती है, तुम जा रहे हो क्या? यूई बोलता है, मैं तुम्हारी कंपनी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब यूई की मोमू से फोन करके पूछती हैं, तुम कब आ रहे हो? वो कहता है, मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे ही रहकर काम करूँगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें ओए के अंकल सिंचन को दिखाया जाता है। वो विलेज में कॉफी सीट को देखने आए थे। हम देखते हैं उसके पास हाओ आता है। ये वही आदमी है जो ओए को पसंद नहीं करता है। वो ओए के बारे में सिंचन के सामने बहुत गलत बातें बोलता है और टी सीट के बारे में भी बता देता है। सिंचन बोलता है, वही मेरा नेफ्यू है, आई होप वो टी सीट ग्रो करने में सफल हो जाए। हम देखते हैं बाई सिंचन के साथ ही काम करती है। अब सिंचन वही से मिलने आता है। हमें पता चलता है सिंचन और वही की मॉम सिबलिंग्स है। वो दोनों उसी विलेज में ही रहते थे। सिंचन कहता है, मेरी मॉम की मरने के बाद मेरी सिस्टर ने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने सुना तुम टी सीट को ग्रो कर रहे हो, लगता है तुम अपनी पास्ट मिस्टेक्स को सुधारना चाहते हो। तुम्हें शायद पता होगा तुम्हारी मॉम की मौत किसकी वजह से हुई है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ सू और बाई बात कर रहे होते हैं। तभी बाई सिंचन को आता हुआ देख लेती है और सू को जल्दी से जाने के लिए बोलती है, लेकिन सिंचन सू को देख लेता है। वो बाई से उसके बारे में पूछता है तो बाई बोलती है, वो मेरी एक फ्रेंड है। अब सू घर आकर सब कुछ सोचने लगती है। उसे अपने कंपनी की फिक्र होने लगती है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो टी शर्ट के अंदर आती है। हम देखते हैं वो टी सीडलिंग्स के ऊपर पैर रखने ही जा रही थी कि तभी वहाँ पे वही आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।